अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़िल्मी पोस्टरों का सिलसिला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं 1984 की कुछ फ़िल्मों के बारे में बात करूँगा। पहली नदीम की बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म ये कैसे हुआ। ये फ़िल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फ़िल्म 6 जनवरी 1984 को सिनेमाघरों में पेश की गई थी। इस फ़िल्म के हिदायतकार इकबाल रज़वी थे। फ़िल्म के प्रोड्यूसर सैयद तैयब हुसैन रज़वी थे। फ़िल्म के मुसन्निफ़ इकबाल रज़वी थे। फ़िल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने दी थी, जबकि नगमात फ़िल्म के लिखे थे सईद गिलानी साहब ने। इस फिल्म में गीत गाए थे नूरजहां, महनाज, इखलाक अहमद ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे नदीम, कविता, बदर मुनीर, फिरदौस जमाल, जमील फ़करी, तमन्ना, सावन, नेमत सरहदी, अलियास काश्मीरी। ये फ़िल्म जिन सिनेमाघरों में लगी, इस फिल्म का मेन सिनेमा कराची में निशात था। इसके अलावा रिलैक्स, लिबर्टी, रूबी और गैलेक्सी सिनेमा, रहीम यार खान, नसीम सिनेमा, गिलगित में ये फिल्म नुमाइश पजीर हुई थी। आज से 42 साल पहले इकबाल रज़वी ने नदीम और कविता की जोड़ी को लेकर फिल्म ये कैसे हुआ बनाई। ये फिल्म नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, सिर्फ सिल्वर जुबली तक ही पहुंच पाई थी। मौसीकी के लिहाज से भी ये फिल्म कोई ख़ास फिल्म नहीं थी। इस फिल्म का कोई भी गीत ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं कर सका था। इस फिल्म के नगमात देखा था जो प्यार का सपना, ये गाना नाहिद अख्तर और इखलाक अहमद ने गाया था। इसके अलावा हसी वादा तो करते हैं नाहिद अख्तर की आवाज़ में था। इसके बाद एक प्यारा सा छोटा सा घर बनाए, इखलाक अहमद की आवाज़ में ये गाना था। फिल्म ये कैसे हुआ 1984 में रिलीज़ होने वाली एक समाजी और सनसनीखेज़ पाकिस्तानी फिल्म है, जिसमें मरकज़ी किरदार लेजेंडरी अदाकार नदीम ने अदा किया है। ये फिल्म आम कमर्शियल फार्मूला से हटकर एक सवालिया निशान बनकर सामने आई। फिल्म में नदीम का किरदार नहायत ही खूबसूरत, हल्की फुल्की कॉमेडी इस फिल्म में मौजूद है। नहायत शानदार और ख़ूबसूरत फिल्म है। नदीम ने इस फिल्म में बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत काम किया है। फिल्म में नदीम का काम देखकर यकीनन आपको लुत्फ़ आएगा। इसके अलावा लेजेंडरी नदीम ने मकालमों से ज़्यादा अपने चेहरे के तासुरात से बहुत खूबसूरत कॉमेडी की है इस फिल्म में। फिल्म ये कैसे हुआ बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर सकी, मगर उस वक्त के लिहाज से ये नदीम की एक नायाब फिल्म बन गई। ये फिल्म कहीं भी दस्तयाब नहीं है और ज़्यादातर फिल्मी मुहक्किकीन के लिए एक गुमशुदा खजाना है। इस फिल्म के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि ये लेजेंडरी नदीम की एक नायाब और गुमशुदा फिल्म है। ये फिल्म यूट्यूब पर भी मौजूद नहीं है। फिल्म के कुछ टुकड़े आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट करके मुझे इस फिल्म के बारे में बताएंगे कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। इसके बाद एक फ़िल्म तेरे घर के सामने, फिल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान की थी और ये फिल्म 6 दिसंबर 1984 को सिनेमाघरों में पेश की गई। इसके हिदायतकार और फिल्म साज ज़फर शाह थे। फिल्म की मौसीकी एम अशरफ साहब ने दी थी। फिल्म के सितारों में थे शबनम, जावेद शेख, रंगीला, लहरी। फिल्म तेरे घर के सामने एक खूबसूरत और शानदार फुल कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में लहरी और रंगीला की कॉमेडी नहायत ही लाजवाब, नहायत ही खूबसूरत है। लहरी और रंगीला की टसल फिल्म में शानदार मिजाज पैदा करती है, जो फिल्म बीनों को हंसने पर मजबूर करती है। दोनों कारोबारी शख्सियात हैं, मगर एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इस फिल्म का मेन सिनेमा गोडियन था। इसके अलावा ये नायाब शालीमार, कोहिनूर, रिलैक्स, रूबी और बेम्बिनो सिनेमा हैदराबाद में नुमाइश के लिए पेश की गई। फिल्म तेरे घर के सामने कामयाब फिल्म शादी मगर आदि की कामयाबी के बाद शबनम और जावेद शेख को लेकर बनाई गई, मगर ये फिल्म नुमाया कामयाबी नहीं हासिल कर सकी, मगर इस कदर कामयाब ज़रूर रही कि फिल्म साज को नुकसान से बचा गई। इसके बाद एक फिल्म आग का समंदर रंगीन थी और उर्दू ज़बान की फिल्म थी। ये फिल्म 7 दिसंबर 1984 को सिनेमाघरों में पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार इकबाल यूसुफ थे, जबकि फिल्म साज वहद मलिक थे। नगमात फिल्म के लिखे थे तस्लीम फाजली और ख्वाजा परवेज़ ने।
फिल्म की मौसीकी अमजद बोबी साहब ने दी थी। फिल्म में गीत गाए थे नाहिद अख्तर। महनाज ने। फिल्म के मुसन्निफ तनवीर शाह थे। फिल्म के मकालमे रशीद साजिद ने लिखे थे। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, शाहिद, रानी, साइका, असलम परवेज, निम्मो, अदीब, सीमा, चक्रम, साकी, शेख इकबाल, अलियास अंजुम, खालिद अली मोटा और शाद नवाज। फिल्म आग का समंदर की शूटिंग तहसील खानपुर, ज़िला रहीम यार खान के सहरा में हुई थी, जो कई रोज़ जारी रही। पुरानी फिल्मों, इमारत और खेत खलियान, रेत के टीलों और जंगल में इस फिल्म के सीन फिल्माए गए। और कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली और शाहिद ने बॉर्डर के नज़दीक हिरन का शिकार किया, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा बन गया था और फिर उन्होंने कई साल पेशियां भुगती रहीम यार खान में। तो इस बारे में अगर आपको इल्म है तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। फिल्म आग का समंदर नुमाया कामयाबी से महरूम रही थी। इसके बाद एक फिल्म दादा उस्ताद। फिल्म दादा उस्ताद रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 2 मार्च 1984 को सिनेमाघरों में पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार हसनैन थे। इस फिल्म के हिदायतकार हसनैन थे, जबकि फिल्म साज S.A. गुल थे। फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे। मौसीकी वजाहत अतरे साहब ने दी थी, जबकि फिल्म के नगमात ख्वाजा परवेज ने लिखे थे। इस फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहंदी हसन ने और महनाज ने। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान राही, रानी, अलीजाद, नन्ना, इकबाल हसन, जुमरत, रंगीला, साइका, खालिद अली मोटा, परवीन बोबी, जाहिर शाह, नसरुल्लाह भट्ट, अल्ताफ खान और अलियास कश्मीरी। फिल्म दादा उस्ताद तंज़ो मिज़ाज से भरपूर एक आला दर्जे की कामयाब फिल्म है। फिल्म का म्यूज़िक और नगमात भी निहायत खूबसूरत था। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सन 1984 की फिल्मों के बारे में बताया। अगर आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वो फिल्म आपको कैसी लगी, आपने किस सिनेमा में देखी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अगली वीडियो लेके जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। शाद रहें, आबाद रहें। आपके लिए दुआ गो, सैयद अतहर अली नायाब।